बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकोल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। प्यारे बच्चों, आज के इस्लामियात मज़मून में हमारा उन्वान होगा सादगी। बच्चों, आज के इस उन्वान में हम सादगी के बारे में पढ़ेंगे। इखलाको आदाब, बेहतरीन सलूक और अच्छे तरीके को कहा जाता है। सादगी से मुराद ये है कि ऐसी जिंदगी बसर की जाए जिसमें ना फजूल खर्ची से काम लिया जाए और ना ही कंजूसी से। मोमिन बंदों की खूबियों में से एक अहम खूबी सादगी है। चूंकि एक मोमिन के लिए दुनिया की बजाय आखिरत की जिंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए वो दुनिया में अपने खाने पीने, पहनने, रहने और दूसरी ज़रूरियात के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें अपने पास रखता है जो इंतहाई ज़रूरी हैं। इस तरह जिंदगी गुजारने को सादगी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सादगी और उसवा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सादगी का बेहतरीन नमूना थी। जब फतूहात के जरिए से मुसलमानों के पास मालो दौलत के खजाने आ रहे थे, इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास, खाने पीने और हर चीज़ में सादगी को इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनछने आटे की रोटी खाते थे, कभी सिर्फ चंद घूंट दूध और चंद खजूरें खाकर ही गुजारा कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाने पीने से मना फरमाया, क्योंकि इसमें एक तरह से तकब्बर पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हमेशा सादगी अपनाने की ताकीद फरमाई। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी की बहुत ताकीद की है और इस सिलसिले में उनकी अहादीस भी मौजूद हैं, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रेशम के कपड़े न पहनो, सोने और चांदी के बर्तनों में न पियो और न खाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मेहमान के लिए अपनी कुदरत से ज़्यादा खर्च न करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी तर्क करके अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने और रियाकारी इख्तियार करने को अहले दोज़ख की इलामत बताया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले दोज़ख की निशानियां ना बताऊं? हमने अर्ज किया, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठ बोलने वाले, अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले और तकल्लुफ़ करने वाले हैं। इन अहादीस से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी पर कितना जोर दिया है और उनकी अपनी जिंदगी सादगी की बेहतरीन मिसाल है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सादगी और उसवा-ए सहाबाए कराम की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब ने सादा ज़िंदगी बसर की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, मोटा लिबास पहनते, लेकिन वो साफ सुथरा होता। घर में रहन सहन का सामान बिल्कुल मामूली और सिर्फ ज़रूरत की अशिया पर मुश्तमिल था। खलीफा होने के बावजूद आपकी रहाइश इसी कच्चे मकान में रही जिसमें आप पहले रहाइश पजीर थे। हज़रत उमर फारूक की सादगी का ये आलम था कि इतनी बड़ी ममलकत का फरमारवा होने के बावजूद सादा जिंदगी बसर की।
موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے، اس میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ جب آپ کسی کو گورنر مقرر کرتے تو اسے خصوصی طور پر یہ تاکید کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمی اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس استعمال کرتے اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالی شان محل آپ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھیں، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی۔ جی تو بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں سادگی اپنانے والی قوم کی۔ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے تو وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے۔ آمین۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف۔ مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، سادگی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ نمبر 3، قوموں کی ترقی میں سادگی کا کیا کردار ہے؟ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئیں گی۔ انشاءاللہ جلدی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔